Glass came like bullets into my face, like splintered. So they went in tuck, 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 all over the face. हाय एवरीवन, वेलकम टू हैव अ कप ऑफ टी। आज हम बात करेंगे महिमा चौधरी के बारे में। वही महिमा चौधरी जिन्होंने परदेस फिल्म से अपना फिल्मी डेब्यूट किया था, जिसमें शाहरुख खान मेन लीड थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि परदेस जैसी फिल्म से महिमा चौधरी ने अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे थे। महिमा चौधरी को ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित से भी कंपेयर किया जाता था। महिमा चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और वो शादी 2013 में टूट गई। सिंगल मदर होने का रोल प्ले करती हुई आज भी नजर आती हैं महिमा चौधरी। महिमा चौधरी अपने टाइम की काफ़ी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, पर एक गलती की वजह से और एक इंसिडेंट की वजह से उनका फिल्मी करियर डूब गया। कुछ लोगों की वजह से उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। 2022 में उन्हें कैंसर हुआ था। उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंडस्ट्री से महिमा को कुछ खास मदद मिली नहीं। हमेशा वो अपनी बेटी इरियाना के साथ ही नजर आती हैं। साथ ही साथ इरियाना भी उनका काफ़ी सपोर्ट करती हैं। महिमा ने कभी भी अपने कैंसर के बारे में ओपनली बोला नहीं अंटिल अनुपम खेर उनके घर आए और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जहां पर उनका ब्रेकडाउन हो गया और सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया। I just want to thank you for being okay with it because I thought I should tell you that I'll be wearing a wig and then you said, why even a wig? Why can't you just do the film just as the way you are? दरअसल हुआ ये कि महिमा को जब कैंसर हुआ था, अनुपम ने उन्हें एयरपोर्ट पर देखा था। वहीं एयरपोर्ट पर देखने के बाद महिमा को कॉल आया अनुपम का कि वो उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। वहीं महिमा ने सारी बातें अनुपम को कॉल पर बताई कि उन्हें कैंसर हुआ है और वो फिल्म करने के लिए भी तैयार नहीं है। अनुपम उनके घर पहुंचे और उन्होंने इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर सारी जनता को बताया। दूध वाला ट्रक was coming from the wrong side and we were going roundabout and he just came and took my car and smashed it against the roundabout. You know, sometimes you feel the car is coming from here and you go like this and वो पीछे से निकल जाती है गाड़ी, इस बार नहीं निकली। 1999 में दिल क्या करे शूटिंग के वक्त महिमा चौधरी का एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ था। साल लग गए अपने करियर को बचाने के लिए। किसी को ये पता ना चले कि उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है ताकि उन्हें फिल्म में मिलना बंद हो जाए। उस टाइम पर महिमा चौधरी काम करना चाहती थी। वहीं डायरेक्टर प्रकाश झा और अजय देवगन ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। And I was working on Ajay and Kajal's home production at that time with Prakash Jha, Dil Kya Kare, and in Bangalore on the way to the studio I had a massive accident. A truck hit the car and the glass of the car went into my face. पिंक विला को इंटरव्यू में दी महिमा चौधरी बताती हैं कि जब वो बेंगलोर में शूटिंग कर रही थी दिल क्या करे फिल्म का, जिसमें अजय देवगन और काजोल मुखर्जी उनकी को स्टार थी, महिमा चौधरी बस अपनी शूटिंग के लिए निकल ही रही थी जहां बेंगलोर में उनका मैसिव एक्सीडेंट हो गया। महिमा आगे बताती हैं कि काजोल और अजय ने उस टाइम पर उनका काफी साथ दिया था। Because during that times people were not very supportive. If at that time, you know, I had discussed it and said that, you know, I've cut myself up like this, then they would have said, oh, uska to chehra kharab ho gaya, you know, let's sign somebody else. Yeah, there was a lot of judgment back then. Yeah, today everybody is a lot more evolved and you get a lot more support. आपने सॉन्ग याद पिया की तो सुना ही होगा, जहां एल्बम में दिखाया जाता है कि महिमा काफी सारी डायमंड्स बिंदियां लगाती हैं। उसके ऊपर एक प्रॉपर रीजन था, काफी सारे स्टिचेस आए थे, उन्हें छिपाने के लिए महिमा ने वो बिंदियां लगाई थी और वो हिट भी हुआ था गाना और लोगों ने उनके लुक को काफी सराहा भी था। बट उस एक्सीडेंट के बाद ना महिमा को इंडस्ट्री में कुछ खास काम नहीं मिला और वो एक टॉप एक्ट्रेस से एक एवरेज एक्ट्रेस बन गई। Please don't tell anyone I've gone through this. You know, let me at least try and see what I can salvage my career. बट बात ना यहीं तक खत्म नहीं हुई। करियर में गिरावट तब आई जब महिमा चौधरी ने अपने डेब्यू डायरेक्टर के साथ ही लड़ाई कर ली। परदेस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष गई के साथ उनकी काफी कहासुनी हुई थी। Excitement for all of us. All the artists, technicians. सुभाष ने उनके ऊपर अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस होने का इल्ज़ाम लगाया था। वहीं दूसरी तरफ महिमा जो है ये बोलती हुई नजर आती हैं, आई वॉज बुलिड बाय मिस्टर सुभाष गई, ही इवन टुक मी टू द कोर्ट एंड वांटेड मी टू कैंसिल माय फर्स्ट शो, इट वॉज क्वाइट स्ट्रेसफुल, ही सेंट अ मैसेज टू ऑल द प्रोड्यूसर्स दैट नोबडी शुड वर्क विद मी, इफ यू पिक अप वन ऑफ द इशूज ऑफ ट्रेड गाइड मैगजीन इन 1998 or 1999 there was an ad that he had given which stated that if
anybody wants to work with me, that person would have to contact him. Otherwise, it would be a breach of contract. However, there was no such contract which said that I had to seek his permission. वहीं दूसरी तरफ सुभाष बोलते हैं महिमा had later apologized to him and they are good friends now. में क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं कि आपकी आंखें थी तो आपकी खूबसूरती है और वो क्या कहती हैं और जो पर्दे में कहती है वो जीवन में क्या कहती है. मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं वापस होश में आऊंगी या नहीं, तो ये कांस्टेंट डर रहता है. फिर एक कीमो होता है, आपको लगता है ओ गॉड ये 5 दिन में नहीं उठ पाई, फिर आप उठ जाते, फिर आपको लगता है आप उठ गए, फिर ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहता है. कभी हिम्मत आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है. महिमा चौधरी इस वक्त वेब सीरीज और फिल्मों में एक्टिव हैं, बट उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जैसा कि और ने किया. ये थी महिमा चौधरी की सक्सेस टू फेलियर की कहानी. बाकी सारी न्यू वीडियोस के लिए हैव अ कप ऑफ टी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी अपडेट्स जान सकें.